नमस्कार दोस्तों। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस खास मौके पर जर्नलिस्ट कैफे लाया है एक खास कार्यक्रम, कहानी अयोध्या की। इस कड़ी में आप सुनेंगे विहिप की धर्म संसद से शिलान्यास के लिए तैयार राजीव गांधी तक की कहानी। कहते हैं बाबरी का ताला खुलने के बाद विवादित जगह पर मंदिर निर्माण को लेकर विहिप ने 15 जनवरी 1885 को अदालत पहुंच गई थी। महंत रघुवर दास ने पहला केस फाइल कर राम चबूतरे पर एक मंडप बनाने की अनुमति मांगी, जो उन्हें मिली नहीं। लेकिन उसी साल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। महंत के फाइल केस के 80 साल बाद 29 अगस्त 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। वहीं 1 फरवरी 1986 को बाबरी का ताला खुला और 6 फरवरी को लखनऊ में एक मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया गया था। मौलाना मुजफ्फर हुसैन को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। 1 अप्रैल 1989 को विहिप ने धर्म संसद बुलाई और राम मंदिर शिलान्यास की घोषणा कर दी। तारीख तय हुई 23 सितंबर 1989। विहिप प्रमुख अशोक सिंघल ने इस योजना को आगे बढ़ाया। उनका सपना था कि वो राम मंदिर को बनता हुआ देखें। इसके बाद जून 1989 में भाजपा ने इसे अपने एजेंडे में शामिल कर लिया। हिमाचल के पालमपुर में आयोजित कार्यकारिणी बैठक में प्रस्ताव पास कर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का संकल्प ले लिया। सन 1988 का बसंत केंद्र की राजीव गांधी सरकार के लिए पतझड़ की तरह था। सरकार पर बोफोर्स तोप खरीदी में रिश्वत का आरोप लगा और राजीव गांधी की कैबिनेट में शामिल मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस मुद्दे को खूब उछाला। जून 1988 में सरकार से अलग ही वीपी सिंह ने इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस को हरा दिया और उनके करीबियों ने उन्हें अनुभूति कराई कि हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें मंदिर का शिलान्यास करा देना चाहिए। मार्च 1989 में लोकसभा के चुनाव होने थे। शिलान्यास में देवराहा बाबा की भूमिका अहम थी, क्योंकि वो अलौकिक पुरुष थे। कहा जाता है कि देवराहा बाबा धरती में नहीं रहते थे, उन्होंने धरती से ऊपर मचान बना रखा था। 6 नवंबर को राजीव देवराहा बाबा से मिलने वृंदावन गए। तब देवराहा बाबा ने राजीव से कहा कि मंदिर बनना चाहिए और उसका शिलान्यास भी होना चाहिए। परमचंद्र रामहंस दास के नेतृत्व में धर्म संसद पहले ही 9 नवंबर की तारीख तय कर चुकी थी। उस समय भाजपा 2 सांसदों वाली पार्टी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव मार्च की जगह नवंबर में घोषित हो गए, जहां शिला पूजन और चुनाव साथ साथ हो रहे थे। सभी खुश थे कि अब मंदिर की बारी आ गई। राजीव भी खुश थे और विहिप के साथ साथ भाजपा भी। आज के अंक में इतना ही। कल सुनिए राजीव गांधी की चुनौतियों के बारे में।